प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति देव ने राशि परिवर्तन किया है। आज हम चर्चा करेंगे कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी राशि के हिसाब से आपकी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि शनि देव का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। हमारे जीवन के अंदर दो ग्रह ऐसे हैं जिनका गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक है शनि, एक है बृहस्पति। आप यदि इन दोनों ग्रहों का गोचर अपनी राशि के हिसाब से अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर लेंगे और यदि आपके लिए गोचर अच्छा नहीं है और उसका उपाय कर लेंगे तो आपकी जीवन थोड़ा सा सरल हो जाएगा, मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा संघर्ष कम हो सकता है। तो आज के वीडियो के साथ साथ शनि के गोचर वाला वीडियो भी आप जरूर देखिए ताकि आप उसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकें ठीक से। चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। बृहस्पति का राशि परिवर्तन जिसका समय है 13 अप्रैल 2022 को जो हो चुका है और 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति देव अपनी मीन राशि के अंदर रहेंगे। 12 नंबर राशि मीन राशि में रहेंगे। जब भी बृहस्पति देव 12 नंबर राशि के अंदर आते हैं, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, मतलब अर्थात ये हर दृष्टि से सबके लिए ज्यादातर शुभ होते हैं। थोड़ा बहुत अगर कष्ट देते भी हैं तो वो हमारी लर्निंग के लिए, ताकि हम धर्म के प्रति हमारा झुकाव बना रहे। क्योंकि यदि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा तो हम शायद धर्म का एक दिन अहंकार की वजह से त्याग कर दें। तो बृहस्पति देव आपको इस तरीके से थोड़ी मात्रा में संघर्ष देते हैं ताकि आपको कम से कम ईश्वर की याद बनी रहे। तो ये चर्चा थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के अंदर 12वें स्थान में बृहस्पति देव का गोचर होगा और 12वें स्थान से दोस्तों हम विचार करते हैं कि जो हमारे जीवन में जो बंधन होते हैं या हमारी विदेश यात्रा या आप ये कह सकते हैं कि जो गुप्त चिंताएं होती हैं उससे हम 12वें घर को रिलेट करके देखते हैं, मतलब किसी चीज का खो जाना या किसी चीज का लॉस। तो 12वें घर में जब बृहस्पति आएगा मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा दौड़ धूप बढ़ेगी, गुप्त चिंताएं थोड़ा सता सकती हैं, मतलब अंदर ही अंदर कोई ना कोई बात कटोचती रहेगी कि मतलब ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो इस तरह की फीलिंग उनको रह सकती है। और यदि हम हेल्थ की बात करेंगे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। और फाइनेंस की यदि हम बात करेंगे तो फौरन से आने वाले पैसे में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उतना ही पैसा आप अपने ऊपर खर्च भी करेंगे, उतना ही पैसा आपका खर्च भी होगा। तो मतलब आय और जो व्यय है वो एक सा बना रहेगा, मतलब थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि आय बहुत ज्यादा हो गई तो व्यय आपका कम हो गया, सेविंग बढ़ गई, नहीं, दोनों चीजें आपकी थोड़ा सा संतुलित मात्रा में ही चलती रहेंगी। आपको करना क्या है इस दौरान, आपको अनायास झगड़ों से बचना है, नहीं तो थोड़ा बहुत पता लगा कि कोई लिटिगेशन या कुछ लीगल प्रॉब्लम आपको उस वजह से होगी, बेवजह की झगड़ों से आपने दूर रहना है। खासकर रात के समय आपके झगड़े होने के चांसेस हैं, रात के समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है, बेवजह इधर उधर झूठे उपदेश नहीं देने। मतलब जब बृहस्पति 12वें घर में गोचर करते हैं तो आदमी थोड़ा सा ना अपने आप को अपनी अलग से खुद को बड़ा ज्ञानी समझ के इधर उधर मतलब वो करने लग जाता है कि उसको ओपिनियन दे दिया, उसको ओपिनियन दे दिया, बिना मांगे आपको राय नहीं देनी, वो आपको उल्टी पड़ सकती है। और फैमिली लाइफ की यदि हम बात करेंगे तो वो कुछ हद तक, काफी हद तक आपकी ठीक रहेगी। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों वृष राशि के बारे में। वृष राशि के अंदर बृहस्पति देव 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव का गोचर बड़ा अच्छा माना जाता है। तो वृष राशि के लिए ये जो समय है वो एवरेज से लेकर के गुड आप कह सकते हैं। धन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शत्रु आपके पराजित होंगे और संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। जिनका विवाह हुआ है या जो वेट कर रहे हैं कि कंसेप्शन हो जाए, दे आर प्लानिंग फॉर बेबी, तो वो उनके लिए ये समय बड़ा ठीक है। और विवाह अगर कोई अटका पड़ा था वृष राशि वालों का तो वो विवाह के भी उनके योग बनते हैं। और नौकरी वालों को नौकरी में फायदा होगा, व्यवसाय वालों को व्यवसाय में फायदा होगा। और लैंड वगैरह में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, कोई प्लाट का प्लान कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। एजुकेशन वाइज, फैमिली वाइज, सब चीजों के दृष्टिकोण से बृहस्पति का गोचर वृष राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों मिथुन राशि के बारे में। 10वें भाव में मिथुन राशि के बृहस्पति देव गोचर करेंगे और 10वें भाव का गोचर बृहस्पति देव का कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाता, थोड़ा
कार्यस्थल पे थोड़ा स्ट्रगल उनको फेस करना पड़ता है, थोड़ा कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, थोड़ा सा धन की हानि भी सता सकती है, बीच में हो सकता है छोटा मोटा नुकसान उनका हो जाए उस दौरान। पार्टनरशिप में जिन लोगों का काम है उनको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पार्टनरशिप ब्रेक होने का चांस बन रहा है। रिलेशनशिप अदरवाइज आपके ठीक रहेंगे, आपकी फैमिली लाइफ भी ठीक रहेगी। और यदि हम शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा भी इनकी ठीक रहेगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा एवरेज ही रहने वाला है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के 9वें भाव में गोचर करेंगे बृहस्पति देव, बहुत ही बढ़िया समय है। पत्नी शनि के गोचर की वजह से जो कर्क राशि वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वो इनका समय जो है बृहस्पति देव उनको तकरीबन कर्क राशि वालों को शनि देव के गोचर से जो नुकसान होने वाला था काफी हद तक बचा लेंगे। धन में वृद्धि होगी, भाग्य अच्छा साथ देगा, पुत्र प्राप्ति के योग हैं, विवाह वालों के विवाह के योग बनते हैं। थोड़ा सा संघर्षों में कमी होगी, जो परेशानी चल रही थी उनको शनि के गोचर की वजह से, उसमें बड़ा फायदा मिलेगा, भाई बहनों का फायदा मिलेगा। धर्म की तरफ झुकाव रहेगा, और धर्म की तरफ झुकाव ही आपको बचा करके रखेगा। या आप ये कह सकते हैं कि बृहस्पति देव का आपको पूरा फल तभी मिलेगा जब आपका ध्यान जो है धार्मिक कार्यों के अंदर जाएगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, आपको इसका पूरा फायदा अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपनी रूटीन लाइफ में आपको मिलने लगेगा। अगर जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे शिक्षा प्लान कर रहे हैं कर्क राशि वाले, उनको भी फायदा होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सिंह राशि के बारे में। 8वें घर में बृहस्पति देव का गोचर होगा। 8वें घर में गोचर बृहस्पति देव का बहुत अच्छा नहीं मानते हम। बनते कार्यों में विघ्न आएंगे, आय कम रहेगी, खर्च ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा आपको वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके कठोर वचन आपको फंसवा सकते हैं। तो आप किसी से भी थोड़ा गाली गलौज टाइप में बात मत कीजिए, वरना पता लगेगा कि वो आपको उल्टा पड़ गया, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। बिना वजह अफवाहें आपको परेशान करेंगी, आपको ऐसा लगेगा आपने कोई गलत कार्य किया नहीं, फिर भी बेवजह आपके बारे में कोई अफवाह फैल रही है। और घरेलू उलझने थोड़ा बहुत बनी रहेंगी, थोड़ा एक आध बीमारी भी तंग कर सकती है, अनायास बहस आ सकता है, अशांति रहेगी मन में। परंतु यदि आप मेडिटेशन करेंगे, अपना रुझान आप अध्यात्म की तरफ रखेंगे, तो ये आपका समय निकल जाएगा। कोई ना कोई कार्य आप अपनी लाइफ में लोक कल्याण का करते रहें। जब आप लोक कल्याण के कार्य से जुड़ जाएंगे, निस्वार्थ जब आप किसी भी चीज के लिए आप जुड़ जाएंगे, चाहे वो कोई यज्ञ हो, चाहे किसी पशु पक्षी की सेवा हो, तो आपको ये बृहस्पति का 8वें घर का गोचर, एटलीस्ट बृहस्पति की वजह से आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब दोस्तों चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। 7वें घर में गोचर है कन्या राशि वालों के लिए। थोड़ा चिंताएं बढ़ेंगी, चोरी इत्यादि का भय बनता है, और जो आपके बॉसेस हैं, राज्य जहां पे भी आप काम करते हैं, वहां पे आपका अनबन होने का खतरा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई आपका बड़ा आदमी थोड़ा डांट भी देता है तो वो सुन लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आगे चल के आपको ये चीज फायदा दे सकती है। और एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि पैसा होने के बावजूद भी आपके दिमाग में एक स्ट्रेस बना रहेगा कि पैसे की कमी है। आपको मतलब आपके पास जो पैसा है वो आपको दिख नहीं पाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं है जबकि है, ऐसा नहीं है। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो धन बहुत है लेकिन उसका सर्कुलेशन रुक गया है। क्योंकि पैसा जो है जब सर्कुलेट होता है तब वो इंक्रीज होता है, तब उसके अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन होता है। तो जब सर्कुलेशन जब पैसे का रुक जाता है तब आदमी को स्ट्रेस होने लगता है कि पैसा आना बंद हो गया। तो ऐसी सी फीलिंग आपको आ सकती है, और कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दौड़ धूप का सामना आपको करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद का ध्यान रखिए। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के 6ठे भाव में बृहस्पति देव का गोचर है, और जब 6ठे भाव में बृहस्पति देव गोचर करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कोई हिडन ऐसी कोई बीमारी आपको सता सकती है जिसका आपको पता थोड़ा देरी से लगे, और धन की थोड़ा कमी महसूस कर सकते हैं, शत्रु थोड़े से हावी रह सकते हैं। यदि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट कुछ समय के लिए आपकी स्टक हो सकती है। बड़ा बी केयरफुल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। और यदि हम बात करेंगे वेल्थ के दृष्टिकोण से, तो व्यापार वालों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। नौकरी वालों के लिए समय कुछ ज्यादा बुरा नहीं है, उनके लिए समय ये ठीक रहेगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप कार्य करते हैं तो वो आपके लिए ठीक है, वो उसके परिणाम आपको ठीक मिलेंगे। अब चर्चा करेंगे दोस्तों वृश्चिक राशि के बारे में।
5वें भाव में गोचर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा समय आने वाला है। मतलब उनको जो शनि की ढैया से लग रहा था कि परेशानी हो सकती है, बृहस्पति देव उस चीज से उनको बचा लेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि बृहस्पति के गोचर की वजह से शनि का गोचर उनको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो सुख आनंद सब चीजों में बढ़ोतरी होगी, अच्छे पद की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में अच्छे अवसर मिलेंगे, अपनी तर्क वितर्क की ताकत से या अपनी सूझबूझ से हर कार्य को सफल कर सकते हैं ये लोग। बृहस्पति का स्पेशल बड़ा अच्छा गोचर रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। और जो शेयर्स हैं या जो स्पेकुलेशन के काम है उसमें भी इनको फायदा मिलेगा। जिन कार्यों के अंदर थोड़ा बहुत सट्टा जुड़ गया या शेयर बाजार ऐसी कुछ चीज जुड़ गई जिसमें थोड़ा रिस्क भी होता है, बट वृश्चिक राशि वालों में उनके लिए ये समय सही चल रहा है, तो वो इस दौरान अगले 1 साल में एक अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों धनु राशि। धनु राशि के चौथे भाव में गोचर चलेगा बृहस्पति का। एवरेज से गुड आप ये कह सकते हैं कि औसतन से थोड़ा अच्छे की तरफ रहेगा। मन में थोड़ा अशांति रहेगी, खासकर अपनी सुख सुविधाओं के चलते मतलब इतना ज्यादा आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि थोड़ा बहुत मन अशांत रहेगा कारोबार की वजह से। या आप ये कह सकते हैं कि माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य की वजह से भी मन थोड़ा आपका चिंतित रह सकता है। अपने जन्म स्थान से आपको दूर जाना पड़ सकता है। आप यदि जो ट्राई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, फॉरेन जाना चाह रहे हैं या कहीं और जाना उनको पढ़ना, उनके लिए तो ठीक है। अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि आपकी इच्छा के विपरीत आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। सफलता मिलेगी परंतु थोड़ा संघर्ष करने के बाद मिलेगी। हेल्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए ठीक है, परंतु आपके माता पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार के लिए भी ठीक है, फैमिली लाइफ के लिए भी ठीक है। तो एवरेज से गुड की तरफ हम कह सकते हैं कि धनु राशि के लिए बृहस्पति का ये गोचर होगा। अगली दोस्तों बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के अंदर बृहस्पति देव तीसरे स्थान पे गोचर करेंगे। जब तीसरे स्थान पे बृहस्पति देव गोचर करते हैं तो भाई बहनों से थोड़ा मन मुटाव दे देते हैं, खासकर किसी संपत्ति विवाद को लेकर के। यदि आपके घर में ऐसा चल रहा था कि कोई बंटवारे का टाइम चल रहा था, डिवाइड होना था, आपके आपस में संपत्ति बंटनी थी, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। या तो आप भाई बहनों से धोखा मत कर बैठें या फिर भाई बहन आपसे धोखा ना कर बैठें, ध्यान रखिएगा। और रोजगार के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको लगेगा कि झंझट पैदा हो रहे हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो ये चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से और जॉब के दृष्टिकोण से या जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये बृहस्पति का गोचर ज्यादा बुरा नहीं है, उनका लिए ठीक रहेगा। और यदि फॉरेन में आपका कोई व्यापार है या फॉरेन से आपका कोई लेन देन है, विदेश से आपको अच्छा फायदा हो सकता है, वहां यात्राएं यदि आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी आपकी हो सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो एजुकेशन के हिसाब से ये ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है दोस्तों कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि के दूसरे भाव में गोचर होगा बृहस्पति का। दूसरे भाव में गोचर बड़ा अच्छा माना जाता है और मतलब पैसों की भी कोई कमी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी बृहस्पति के गोचर की वजह से। यदि व्यापार करते हैं तो कोई नया व्यापार ऐड ऑन हो सकता है आपका। धार्मिक कार्यों में आप जुड़ेंगे, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। यदि नहीं लेते तो आपको लेना चाहिए, तभी पूरा अच्छा फल मिल पाएगा आपको। अपने रिलेशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने कुटुंब के अंदर अपने रिश्तों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी मर्यादा का पालन आपको करना पड़ेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए बस इतना ही विशेष है कि सिर्फ अपने रिश्तों को संभालिए और अपने धर्म को संभालिए, बाकी सब कुछ अपने आप आपका अच्छा होता चला जाएगा। अगली राशि आती है दोस्तों मीन राशि। मीन राशि के अंदर लगन में बृहस्पति देव गोचर करेंगे। समय अच्छा है और कुछ लिहाज से देखा जाए तो बहुत बढ़िया भी है, क्योंकि लगन में जब बृहस्पति आते हैं तो या अपनी राशि में जब बृहस्पति आते हैं तब वो पूजनीय कहलाते हैं। तो मान सम्मान तो बहुत मिलेगा मीन राशि वालों को, बृहस्पति की वजह से इज्जत बहुत मिलेगी, बशर्ते थोड़ा सा उनको अपने धर्म का पालन करना होगा, अपने धर्म का, अपनी पुरानी परंपराओं का निर्वाह करना पड़ेगा उनको। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से आपने मुंह नहीं मोड़ना अपना। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपके माता पिता जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उसकी तरफ आपने जरूर ध्यान देना है। वहां से रुझान यदि आपका कम होगा तो जो फायदा आपको बृहस्पति देव लगन में दे सकते हैं, जो मान सम्मान दिला सकते हैं, वो मिल नहीं पाएगा फिर। तो एजुकेशन अच्छी रहेगी, सब कुछ आपके स्वभाव पे निर्भर करेगा। यदि आप पुरानी परंपराओं को मानेंगे, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, धर्म की तरफ चलेंगे तो आपको फायदा दे सकता है।
बिजनेस के लिए और जॉब के लिए, दोनों के लिए समय ठीक है। शादी का समय चल रहा है, संतान प्राप्ति का यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिहाज से भी बड़ा अच्छा समय चल रहा है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। तो ये दोस्तों चर्चा की हमने आज बृहस्पति देव के 13 अप्रैल 2022 से लेकर के 23 मार्च 2023 तक मीन राशि में जो भ्रमण करेंगे, बीच में वक्री भी होंगे, पर पूरा साल ये उसी राशि के आपको फल देंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि यदि आपके गोचर से आपको पता लग गया कि बृहस्पति खराब है या आपके लिए बृहस्पति शुभ ग्रह है और वो आपको फल नहीं दे पा रहा, दोनों चीजों में अंतर है। यदि खराब है, खराब फल दे रहा तो उसके उपाय अलग होंगे, और यदि अच्छा है गोचर के अंदर पर आपको वो फल नहीं मिल पा रहे तो उसके अलग उपाय होंगे। यदि आपको लगता है कि गोचर के हिसाब से बृहस्पति आपके लिए जितना शुभ है उतना शुभ साबित नहीं हो रहा, तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। पीले रंग का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, पीला भोजन खाइए, पीले वस्त्र पहनिए, गोल्ड धारण कीजिए, ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए, केसर खाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा बहुत केसर को दूध में डाल के दिन के समय पीना शुरू कर दीजिए। तो ये उपाय बृहस्पति ग्रह को मजबूत करेंगे। यदि वो शुभ होते हुए भी शुभ अपना फल नहीं दे पा रहा तो आपको कुछ नहीं समझ आता, 24 कैरेट का एक बढ़िया सा गोल्ड का छल्ला बनवा करके अपने हाथ में डाल लीजिए। आपका बृहस्पति ग्रह इतना पॉजिटिव हो जाएगा, पुखराज से भी बढ़िया काम करेगा ये छल्ला, परंतु वो 24 कैरेट का होना चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि गोचर के हिसाब से बृहस्पति अशुभ है और अशुभ परिणाम भी आपके सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपने इस वीडियो से सुनी या कहीं और से भी आपने जानकारी प्राप्त की, तो उपाय क्या कर सकते हैं आप हर वीरवार को प्रयास करेंगी, जो भी आपकी राशि है, 1 नंबर राशि है, 2 नंबर राशि है, 5 नंबर राशि है, उतने वीरवार, सपोज मान लीजिए आपकी तुला राशि है तो 7 वीरवार, आपकी वृश्चिक राशि है तो 8 वीरवार, तो उसके हिसाब से आप अपना एक नंबर सेट कर लीजिए, 1 से लेके 12 के बीच में जो भी, उतने वीरवार कम से कम कोई पीले रंग का आप अनाज दान करिए, पीली दाल दान कर सकते हैं, पीला भोजन आप मंदिर में बांट सकते हैं, पीले रंग का हलवा बना सकते हैं, पीले चावल आप मंदिर में बांट सकते हैं, और पीले वस्त्र है, हल्दी है, केसर है, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। केसर का तिलक भी आप लगा सकते हैं। और हर अमावस पे एक नियम बना लीजिए कि पूरा साल आपने बृहस्पति का कुछ ना कुछ दान जरूर निकालना है, ब्राह्मण का आशीर्वाद जरूर लेना है। तो ये वो छोटे छोटे उपाय हैं जो बृहस्पति देव के गोचर की वजह से यदि आपको कोई कष्ट महसूस हो रहा है तो वो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति देव का गोचर यदि खराब भी करता है तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि आपको धर्म की तरफ लेके जाया जाए, आपको आपके संस्कारों से जोड़ा जाए, आपको आपकी संस्कृति से जोड़ा जाए। जिस तरह से शनि देव जब आपको पीड़ित करते हैं तो वो आपको सिखाने के लिए पीड़ित करते हैं, वो आपको सच्चाई का एहसास दिलाने के लिए पीड़ित करते हैं, ताकि आप सच को समझो, खुद को ट्रांसफॉर्म करो और आगे चलो। उसी तरह जब बृहस्पति का गोचर या दशा खराब आती है तो वो आपको ये सिखाने के लिए आती है जीवन में कि धर्म का आपके जीवन में क्या महत्व है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रणाम।